वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अनुराग पर। आज हम हिंदी की बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। वह एमसीक्यू जो है ये क्लास 10 बोर्ड में जो आते हैं 20 नंबर में आते हैं हिंदी के, और जो 12th बोर्ड है इसमें 10 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, जो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही है 100% गारंटी है कि यही एमसीक्यू आएंगे। तो हमारे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना ना भूलें। तो चलो आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू में पहला देखते हैं कि जो मेरी असफलताएं हैं वो किस विधा की रचना है। जो मेरी असफलताएं हैं वो किस विधा की रचना है। तो मेरी असफलताएं पहले नंबर तो ये जान लेते हैं किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये बाबू गुलाब राय द्वारा लिखी गई हैं। जो मेरी असफलताएं हैं बाबू गुलाब राय द्वारा लिखी गई हैं। और ये क्या है, ये आत्मकथा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये आत्मकथा है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना, ये आत्मकथा है और किसके द्वारा लिखा गया है, बाबू गुलाब राय द्वारा लिखा गया है। इसको याद कर लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है परमाल रासों की रचना है। जो ये परमाल रासों की रचनाएं हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं। जो परमाल रासों की रचनाएं हैं ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कवि जगनिक के द्वारा लिखी गई हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या परमाल रासों की रचना किसके द्वारा लिखी गई है, ये जगनिक के द्वारा लिखी गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी याद कर लीजिएगा। और इसमें तीसरा एमसीक्यू ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बहुत बार आया है, इसको याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि जो मतलब तुलसीदास का गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम, जो हमारे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास हैं, इनके बचपन का क्या नाम था, इनके बचपन का नाम था राम भोला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम भोला। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राम भोला। इसका आंसर हो जाएगा राम भोला। और अगले चौथे नंबर पर क्वेश्चन पर चल देते हैं। मुकरियाँ किसकी रचना। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। मुकरिया जो है ये किसकी रचना है। ये मुकरिया जो है ये हमारे अमीर खुसरो की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये हो जाएगा अमीर खुसरो की रचना है। जो मुकरिया है किसकी रचना है, अमीर खुसरो की रचना है। और पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है जो पृथ्वीराज रासो द्वारा लिखा गया है। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, हमारे महाकवि द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो द्वारा हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है ये क्या है, पृथ्वीराज रासो है। 6वें नंबर क्वेश्चन पर हम जाते हैं। जयसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। तो जयसी का पद्मावत जो है, जयसी का पद्मावत है ये हमारी अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। ये किस भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया है। 7वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्या है, हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की जो प्रथम कहानी है आप सभी लोग जानते होंगे। ये बहुत ही सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे हिंदी का प्रथम कहानी है किसके द्वारा लिखा गया है, ये किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। और ये इनकी कौन सी कहानी है कि प्रथम कहानी है, ये इंदुमती की प्रथम कहानी। ये किसके द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखना, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तार सप्तक का प्रथम संपादन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तार सप्तक का प्रथम संपादन जो हुआ था वो कब हुआ था? वो 1943 में हुआ था। ये प्रथम संपादक है। और जो 1951 है यह द्वितीयक संपादक है। और जो 1958 है यह तृतीयक संपादन है। जो हमारे किसके द्वारा संपादित किया गया? ये हमारे आगे द्वारा संपादित किया गया। तो इसमें क्या आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा 1943 में। जो ये प्रथम है, 1951 द्वितीय है और 1958 तृतीय है, जो तीसरी बार संपादक हुआ था। तो इसके लेखक के हैं आगे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा गुरु के लेखक। जो हिंदी का प्रथम जो मौलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास वो क्या है? परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? परीक्षा गुरु के लेखक हमारे हैं लाला श्रीनिवास दास। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, को याद कर लेना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या। बिहारी सतसई में जो दोहों की संख्या है वो 1919 है। 1900 इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या है? 1919 है। इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? 1919। तो आप सब चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूं, तो आप सब प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ अनुराग को सपोर्ट कीजिए। लर्न विथ अनुराग यूट्यूब चैनल को प्लीज़ भाई लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलिएगा। और ऐसे आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं वीडियो लेके आता रहूं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।